अ, उस पर्पस के लिए जो कुछ दिखाना होता है वो भगवान दिखाते हैं। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ मैनिफेस्टेशन रादर देन कंटेंट। So it is not a matter of content that we are differentiating between Lord Rama, Lord Narsingadev, because content is same, they are all Vishnu Tattvas. तो विष्णु तत्व होने की वजह से ये कोई ऐसा नहीं कि ये ज्यादा शक्तिशाली हैं, ये बेचारे कर नहीं पाएंगे, या कोई कहे कि भाई राम जी विवाह कर नहीं पाएंगे ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, राम जी तो बहुत सारे विवाह कर सकते थे, लेकिन करते नहीं है बस ये। उसी तरह से राम जी, क्यों ऐसा होता है कि राम जी केवल कुछ ही गुण दिखाते हैं, भगवान कृष्ण 64 कलाएं दिखाते हैं, भगवान राम जी 64 गुण नहीं दिखाते। तो ये ऐसा नहीं है कि राम दिखा नहीं सकते, परंतु ऐसा है कि दिखाते नहीं। तो इसीलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राम जी कमजोर है। एक और चीज जो हमारे बहुत हमारे लिए बहुत सीखने के लिए है कि ये संसार में चाहे भगवान ही क्यों ना हो, जब आते हैं तो कष्ट यहाँ पर आता ही। भगवान भी आए तो भी आप देख रहे हैं कि उनके आस पड़ोस के लोग से लेकर के हर तरह की समस्या उनके घर में रही। इतना हो गया कि 14 साल तक अपने घर से बाहर निकाल दिया गया। तो ये सारा कुछ इस संसार में, भौतिक संसार में आएंगे तो सारा कुछ होता ही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि राम जी के वो दांत ऐसे थे और सीता जी जो थी वो यहाँ से छुटिया करती थी, और भी बहुत सारे अपशगुन बताते हैं, इस वजह से इनको उपवा वो करना पड़ा। लेकिन राम जी इन सब चीजों से ऊपर हैं, सीता जी इन सब से ऊपर है। इसलिए हमारे लिए यही समझना चाहिए। कई बार डिफरेंशिएट करने में लोग ये कहते हैं, अरे तुम लोग राम जी वाले हैं नीचे नीचे नीचे, हम कृष्ण वाले ऊपर ऊपर, या फिर हम कृष्ण वाले नीचे नीचे, तुम कृष्ण वाले नीचे, हम राम वाले ऊपर। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आने के बाद जब भी हम फिर भी यही करते रह जाएंगे, हम एक दूसरे में वो समानता नहीं देख पाएंगे, और उस उच्च सिद्धांत को अगर नहीं देख पाएंगे, तो फिर हम आध्यात्मिक चीजों का अनुशीलन कर ही क्यों रहे। बहुत समय तक ये भी फाइट चलता रहता है फिर कि भाई राधे राधे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग जो है हरे कृष्णा बोलते हैं। तो क्या करें फिर, आप लोग कौन वाले नीचे हैं कौन वाले ऊपर है? तो स्पिरिचुअलिटी में नीचे ऊपर ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि ये नीचे होगा वो ऊपर होगा, वो भी है ये भी है, ऐसे दो भी तो हो सकते हैं। और ये भी तो हो सकता है कि दोनों ही रास्ते हैं। और शास्त्रों में अगर देखेंगे अभी के हिसाब से, तो जो शिला प्रभुपाद ने बताया है उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर कोई और कुछ रास्ता बताता है तो हम उसको कटाक्ष करने से, क्योंकि जो भी रास्ता है मान लो शास्त्रों में नहीं भी लिखा हुआ है, उसको रचा बुना किससे गया है, आध्यात्मिक चीजों से। तो इसलिए जो भी जिस भी प्रकार से करते हैं ये आध्यात्मिक चीजों को कर रहे हैं, तो उनको हमको सभी को प्रोत्साहन देना चाहिए। हाँ, लेकिन जो क्लोज्ड अपने भक्त हैं उनको सिद्धांत का पता होने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि राम जी के पास ये गुण हैं, पर दिखाते नहीं है बस। तो वो दिखाते वही हैं। इसलिए जैसे वेणु माधुरी, ये भगवान दिखाते नहीं है,
राम जी दिखाते नहीं, क्या राम जी बांसुरी नहीं बजा सकते? बजा सकते। राम जी वीणा बजाते थे। राम जी वीणा बजाते थे। राम जी को म्यूजिक पूरा पता था। ऐसा नहीं कि राम जी आजकल केवल शाहरुख खान ही गाने लगते हैं, उनके पीछे तो प्लेबैक सिंगर गाता है, पर राम जी वास्तव में गा सकते हैं। तो इन्होंने सारी विद्या सीखी है, और ये सीखी क्या ही, भगवान राम तो स्वयं साक्षात सारी विद्याओं के निधि हैं। तो एक चीज ये हमको इस संसार से वैराग्य आना चाहिए कि ये सब चला जाएगा, ये कुछ भी अपना नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर किसी को भी सुकून नहीं मिलता है, ट्राई ज्यादा मत करो। यहाँ ज्यादा ट्राई करो, भगवान भी अगर आप बन जाओगे तब भी आपके साथ ये सब होगा। तो इसीलिए भजन पे ही फोकस करना चाहिए। मटेरियल मीन्स कितने भी होंगे वो हमको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो संतुष्ट कर पाएंगे, या बहुत ही अच्छा सिचुएशन आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं पिछले 36 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सब प्रयास के बावजूद भी सब सिचुएशन ऐसा ही होता है। हाँ, ये हुआ कि आध्यात्मिक जीवन में आ गए, तब एक अलग ही जीवन हो जाता है। नहीं तो अन्यथा भौतिक रूप से जितना भी हम प्रयास करते हैं सुख सुविधा का, माया देवी एक्चुअली हमारा प्लान देखती रहती है। अच्छा, ये सोच रहा है, ऐसे करेगा, प्रिपरेशन करके नौकरी ज्वाइन करेगा, एक बहुत सुंदर स्त्री से शादी करेंगे, फिर खूब सारे बच्चे होंगे, चुन्नू मुन्नू टुल्लू डब्लू बबलू, और उसके बाद फिर हम बहुत सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, और सारे एक साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवाएंगे, और उसके बीच में से द एंड निकलेगा। वो जो वो मूवी में होता है, उसके बाद मेन प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। वो दिखाते नहीं है कि भाई उसके बाद फिर वो गए परचून की दुकान पे, मसाले खरीद रहे थे, मिर्ची खरीद रहे थे, और वो सब्जी खरीद रहे थे, सब्जी वाले ने झगड़ा कर लिया, दूध वाला इतना पानी मिलाता है, वो सब नहीं दिखा रहे। तो रियलिटी वो भी दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि वो रियलिटी है। इसलिए ये संसार में कितना भी प्रयास अब हम कर लें, यहाँ भगवान को भी जब अपने घर से निकाल दिया गया, तो फिर हम लोग क्या ही कर पाएंगे। तो भगवान राम के जीवन से ये भी सीखना चाहिए कि फिर भी भगवान राम कितना भी कुछ भी हो जाए, अपने जीवन के सिद्धांतों को भगवान राम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। एक उसूल का जीवन जीने के लिए हर एक व्यक्ति को कह रहे हैं। और कितना आनंद होगा इस तरह के जीवन में जीने में। स्वतंत्रता में जीवन, बहुत स्वतंत्रता का जो जीवन है वो बहुत खोखला जीवन होता है, उसमें कुछ भी है नहीं। आप स्वतंत्र हो जाए, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, कुछ ही दिन में रोग हो जाएगा, जल्दी मर जाएंगे। लेकिन ये जो मर्यादा का जीवन है, जब घर होता है, परिवार होता है, सबको प्रणाम करना है, झुकना है, तो ये जो मर्यादा का जो जीवन है, ये ये कठिन होता है, और ये वास्तविक आनंद है। तो भगवान राम की लीला से एक माँ को किस तरह से कौशल्या से सीखना चाहिए, किस तरह से कौशल्या, सुमित्रा अपने बेटे को राम की सेवा में जाने के लिए कह रही हैं कि आज मैं पुत्रवती हो गई हे लक्ष्मण, क्योंकि तुम भगवान राम की सेवा में जा रहे हो। तो जब कोई भक्त भगवान की सेवा में जाता है, तब वह माता पिता को तारने वाला वास्तविक बन जाता है। पुत्र, पू नामक नरक त्रायते इति पुत्र। तो जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बनता है, तब तक, तो क्योंकि वो उसी गंदे रास्ते से निकलता है, इसीलिए वो ही समझा जाता है। लेकिन जब भगवान की सेवा में कोई जाता है,
तो फिर सुमित्रा कहते हैं पुत्रवती युवती, मतलब कि अभी तक मैं युवती थी, जब तुम भगवान के सेवा में जा रहे हो, अब मैं पुत्रवती बन गई। सीता मैया से ये सीखना चाहिए किस प्रकार से अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं सीता मैया। भगवान राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादाओं का किस तरह से पालन करना चाहिए, माता पिता के आदेश को किस तरह से देखना चाहिए। अपने जो माता पिता हैं वो कुछ कहते हैं, या जो बड़े हैं वो जब कुछ कहते हैं तो कभी ना नहीं करना। हाँ तो तब उस समय कर ही देना चाहिए, फिर उसके बाद अगर कुछ रहे तो कह सकते हैं। लेकिन भगवान राम ये सिखा रहे हैं किस तरह से मर्यादा होनी चाहिए। किम पुरुष वर्ष नाम का एक वर्ष है इससे ऊपर, जहाँ हनुमान जी इत्यादि ये लोग रहते हैं, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है। तो वहां पे ज्यादातर लोग ब्रह्मचारी हैं। वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि अगर वहां पे वो राम जी वाले पुल की फोटो बनी हुई है, और ये लिखा हुआ है कि अगर इतना बड़ा पुल बना करके जा करके रावण से युद्ध करके आप अपनी पत्नी को ला सकते हो, तभी शादी करना। नहीं तो नहीं करना। कहने का मतलब ये है कि अगर दायित्व लिया है तब उसको निभाना है, नहीं दायित्व लिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर दायित्व लिया है तो सारा जो नियम है उसका निर्वाह करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करना चाहिए। भगवान के पिताजी दशरथ से उनका विरह सीखना चाहिए। भगवान राम के विरह, कितना विरह हुआ कि वो उनका प्राण ही छूट गए। हर एक चरित्र रामायण का हमको कुछ न कुछ सिखाता है। विभीषण से हम ये सीखते हैं कि चाहे भौतिक मूल्य तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि घर का भेदी है ये हमारे घर का विभीषण है, ये घर का भेदी है, चाहे लोग बदनाम करें चाहे जो भी करें, विभीषण भगवान के पार्टी में आ गए। क्योंकि भगवान में पार्टी में आना ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे नियम पालन करना या विभीषण कहलाना या घर का भेदी कहलाना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। कई बार लोगों को ये देश प्रेम का बहुत बड़ा वो रोग हो जाता है, तो वो कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम ये सब में बहुत ज्यादा रुचि हो जाती है। लेकिन ये सभी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में सोच सोच करके अगर हम रहेंगे तो अगले जन्म में हमारा पाकिस्तान में जन्म जन्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, इस कलेवर को जिस भाव से आप छोड़ते वही आपको मिलता है। तो आज ये रामनवमी का उत्सव है। अभी सभी मंदिरों में, कुछ मंदिरों में अनाज प्रसाद दे देते हैं, ज्यादातर मंदिरों में दोपहर तक फास्टिंग रहती है, और इसके बाद फिर एकादशी प्रसाद देते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं, आपसे जितना हो पाता है उतना हमको करना चाहिए। तो अभी हम गोवर्धन में हैं, यहाँ पे अभी हम गोविंद कुंड आए, फिर उसके बाद हम परिक्रमा अभी कर रहे हैं। गोविंद कुंड, सुरभि कुंड, ये सब अभी यहाँ पर इस एरिया में आएगा। गोविंद कुंड वो है जहाँ पर इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था। ये गोविंद कुंड वही स्थान है जहाँ माधवेंद्र पुरी को भगवान सपने में आए थे, और यहाँ पर माधवेंद्र पुरी रुके थे। तो भगवान ने इनको दूध थोड़ा पिलाया था, और उसके बाद माधवेंद्र पुरी उस मटके को भी खाते रहे थे। यहाँ पर ही वो विश्राम कर रहे थे, गोविंद कुंड में आए तो भगवान ने माधवेंद्र पुरी को कहा कि मैं यहीं पर गोवर्धन में ऊपर गोपाल विग्रह के रूप में श्रीनाथ जी जो अभी हैं, वो अभी उनका ब- सपने में आकर के भगवान ने बताया, और एक गाय रोज वहां पर दूध गिरा के जाती थी। फिर वहां पर
अभी जो है वो विग्रह को ले जा करके नाथ द्वारा में रखा गया है। तो भगवान बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, तो इसलिए माधवेंद्र पुरी को कहते हैं कि मुझे जो है बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि बहुत समय से मैं नीचे रहा हूँ। तो इसलिए तुम मेरे लिए चंदन लेके आओ। माधवेंद्रपुरी जाते हैं, चंदन लेके आते हैं। इस बीच रास्ते में बहुत सारी लीलाएं होती हैं, और एक वो भी लीला होती है जिसमें खीर चोरा गोपीनाथ, वो माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान खीर चुराते हैं, और फिर गोपीनाथ जी को ही वो चंदन लगा दिया जाता है, क्योंकि भगवान सपने में आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, हमें अभी परिक्रमा आगे कंटिन्यू करनी है। आप सभी भक्त राम जी की चेतना में रहिएगा। आज अधिक से अधिक राम जी के बारे में श्रवण कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हाँ, बहुत सारा समय मिले, 2-3 घंटे 4 घंटे अलग से, तभी आप कुछ करेंगे। जो कुछ भी आप कर रहे हैं आज के दिन, जैसे ही कोई नेक्स्ट आज के दिन आप प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा वो करते हुए भी, साइड में जब भी समय मिले, थोड़ा बीच बीच में भी समय मिले, तो भी भगवान का नाम लेना और राम जी के बारे में श्रवण करना, ये हमको करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है, यानी क्वेश्चंस और कमेंट्स, तो आप पूछ सकते हैं। एक मिनट, ओहो, सबके हाथ में नीचे कर रहा हूँ। हाँ, अब पूछ सकते हैं, अब पूछ सकते हैं, बताइए। अच्छा, ये यानी एक क्वेश्चन आया था। हम्म, उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नैर्गते। Prabhuji, in that shloka it is mentioned that nature alone is in action. Does this refer to reactions of past karma? Since every species is influenced by different modes of varying proportions, does this mean that the modes governed by past karma shape a person's actions in the present moment? And what is the ultimate teaching of this shloka? तो ये बात भी सही है कि जिसके जैसे कर्म फल देना होता है, वैसे सिचुएशन उसके जीवन में आ जाती है। पर ये हर बार सही नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा कि व्यक्ति किसी स्थिति में वैसी नहीं होगा, लेकिन तो भी कर्म फल मिल जाएगा। तो कर्म फल जो है वो बहुत ही गूढ़ तरीके से है। इसका ऐसा नहीं होता कि क्योंकि ये कर्म फल है इनका, तो ये सिचुएशन इनको आएगी ही आएगी। कई बार आती है, कई बार नहीं भी आती। कोई व्यक्ति की एक्सीडेंट होना होता है बहुत समय बाद, लेकिन उसने क्या किया, अभी ही बहुत जोर से रैश ड्राइविंग करना शुरू किया, तो फिर उसको अभी ही उसका कर्म फल मिल जाता है। तो इज इट गवर्न्ड बाय द karma, the modes of material nature? No and yes, both. Sometimes some of the karmas are so much pushy and so deep rooted that we will be we will be forced to behave in such a way sometimes. But
Jivatma still has a free will. Although three modes are there and everything is there, but Jivatma has the free will which will never be stopped from, snatched from the Jiva. And that free will says that whenever you want to quit, you can quit. It is mentioned that nature is alone is in action. Does this refer to actions of past karma? हाँ, वहां पर तो यही है, वहां पर तो यही रेफरेंस दे रहे हैं. Does this mean that the modes of government governed by past karma shape a person's actions in the present moment? ठीक है, तो यही इसका उत्तर है. बाकी और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो वो माता जी आज आए नहीं है, पर क्लैरिफिकेशन इसका हम दे सकते हैं. ठीक, तो अभी भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, सभी भगवान राम के भक्तों से प्रार्थना करते हैं, हमारी भगवान के नाम में रुचि बढ़े, भक्तों की सेवा में रुचि बढ़े, विनम्रता बढ़े, सहनशीलता बढ़े. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. गौर भक्त वृंद की जय. किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी.